प्रोग्राम सवाल जारी है। पार्लियामेंट का अख्तियार आम और ख़ास लोगों और इदारों दोनों पर होता है, मगर उसका इस्तेमाल शायद सिर्फ आम लोगों पर है। और इसकी एक झलक हमें मिलती है पार्लियामेंट के गेट पर जाके, जहां पे एंट्री सिर्फ ख़ास लोगों के लिए है और आम आदमी को किसी MNA के रेफरेंस या सिफारिश की दाखिल होने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। हम सुनते हैं कुछ लोगों की राय और कौमी असम्बली के गेट पे पहले चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे मौजूद असम्बली के सिक्योरिटी एहलकारों का क्या कहना है। आम आदमी को सर वो तो एक प्रोसेस के तहत आता है, वो रिसेप्शन से आके रब्ता करता है अंदर, जो किसी MNA के रेफरेंस से आता है या किसी सीनेटर के रेफरेंस से आता है। पहले वो उससे रब्ता होता है, फिर उसके चैम्बर में रब्ता होता है, तो उधर से फिर स्लिप हमारे पास आती है, फिर हम उसको फिर अंदर। आम वोटर को ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जब तक अंदर से उनका कोई लेटर ना आए या अंदर से पास बन कर ना आए जी, उस वक्त तक यहाँ हम स्लिप नहीं काटते जी। ये थे वो आम लोग जो बता रहे थे कि पॉलिसी क्या है पार्लियामेंट की वहाँ पे दाखिले की और आम लोग किस हद तक वहाँ पे जाके कौमी असम्बली की कार्रवाई देख सकते हैं। आपने सुना ये पॉलिसी आम लोगों के बारे में। अनवर बेग साहब, आप भी काफ़ी अरसे से पार्लियामेंट में रहे, मारवी मेमन और मीरबाज कैथरान साहब। मारवी मेमन, आप ये बताएं कि क्या आम आदमी को एक्सेस नहीं होनी चाहिए? क्या एक ये बड़ा मसला है कि वहाँ पे कोई ताल्लुक और रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हो रहा आम आदमी और पार्लियामेंट में, वो ओनरशिप नहीं पैदा हो रही वोटर में? होना चाहिए और डेफिनेटली अगर नहीं है तो करना चाहिए। अब जैसे एज ए नॉर्मल पार्लियामेंटेरियन सबको अगर कोई अप्रोच करे हमें कि हमने पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स देखनी है तो फिर ऑब्वियसली हम करा देते हैं, अगर उसकी कोई रेलेवेंस सिफारिश पे हो। हमें अगर कोई अप्रोच करे तो फिर हम करा देते हैं, लेकिन ऐसे ओपन नहीं है, ओपन फॉर पब्लिक एज सच नहीं है जैसे कि आपने सुना। होना चाहिए। देखें, अगर आप पीछे चले जाएं, ये जो न्यूयॉर्क की बॉम्बिंग से पहले, उस वक्त इतने प्रॉब्लम नहीं थे। आप जाते थे वहाँ पे, अपना ID कार्ड देते थे, आपको एंट्री मिल जाती थी। अब डेफिनेटली रिस्ट्रिक्टेड है, उसकी वजह है सिक्योरिटी रीजंस। और आजकल आपको पता है कि जिस तरीके की सुसाइड बॉम्बिंग मुल्क के अंदर एक वेव चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिक्योरिटी हैज़र्ड है और जब हालात ठीक हो जाएंगे तो ओपन टू पब्लिक होगा। वो होना चाहिए ओपन टू पब्लिक, बट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने इसमें स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं वो मुनासिब रहेगा। जी मीरबाज साहब, आपके वोटर आपके पास आते हैं, एक आइडिया जो इसको फिक्स कर सकता है। चलिए सिक्योरिटी का उन्होंने सही अभी वजह फरमाया, लेकिन अगर ये लाइव टेलीविजन पे दिखाएं पूरी प्रोसीडिंग, जैसे एक जमहूरी हुकूमत हमेशा से कहती थी, नहीं वो सिर्फ क्वेश्चन आ दिखाते हैं, पूरा नहीं दिखाते। अगर पूरा दिखाएं तो फिर वो एक किस्म की एंट्री ही हो जाती है अंडर द करंट बैड सिक्योरिटी कंडीशन। मीरबाज साहब, ये लाइव दिखाने की बात हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमने देखा जो आखिरी सेशन था, लास्ट डे था पार्लियामानी साल का, उसमें तो 30-35 पार्लियामेंटेरियन से ज़्यादा मौजूद ही नहीं थे उस सेशन में, और किसी ने वहाँ पे इतनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो लोगों पे क्या तासुर छोड़ेंगे? लास्ट डे की बात कर रहे हैं, वो फ्राइडे की वजह से आगे सेशन भी मेरे ख्याल में। और आपने सुना एक शख्स ने कहा कि आप दिहाड़ी लगाने आते हैं, TADA बनाते हैं और जी ऑलमोस्ट होता रहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोग इंटरेस्टेड थे, जब भी ये सेशन रहा तो काफ़ी हाज़िरी ठीक रही। आखिरी दिनों में आमतौर पर वीकेंड की वजह से और आगे पता था लोगों को कि सेशन प्रोक हो रहा है, एडजर्न नहीं हो रहा है कि फॉर सम वन डे, तो उस लिहाज से लोग कुछ चले गए थे। अदरवाइज हमेशा अच्छा रहा है, परफॉर्मेंस ठीक रही। अच्छा मारवी, आपसे सवाल आई डिसएग्री विद दिस, इसका जवाब देना सच्ची बात करनी जरूरी। फैक्ट्स एंड फिगर्स आ गए। एक ऑर्गेनाइजेशन है फाफन, वो इलेक्शन ऑब्जर्वर्स भी हैं और पार्लियामेंट्री भी ऑब्जर्विंग करते हैं। वो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बहुत कम अटेंडेंस थी, और अगर कम अटेंडेंस थी तो हमें खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। हमें अपने अगर हमारे इश्यूज हैं, वन डे नहीं है ये इश्यूज हैं, नहीं ये सिर्फ लास्ट डे का नहीं है, ये पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है और 3 घंटे के सिर्फ 3 hours and 4 minutes का एक सेशन है, ये भी एक इशू है। अटेंडेंस अगर लो तो हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और बाहर की कुव्वत रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारी अटेंडेंस ज्यादा करने के लिए। हमें खुद अपने इंटरेस्ट लेना चाहिए और अपने इश्यूज रेस करने चाहिए। अनवर बेग साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के को लीड भी करते रहे हैं किसी ज़माने में। जो बाहर के ममालिक हैं या हुकूमतें हैं, आपने देखा होगा उनके जब भी वफूद पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तानी पार्लियामेंट को तो कोई लिफ्ट ही नहीं कराता। जैसे आपने अमरीकी जर्नैल जितने आए या सरबराहान जितने आते हैं, वो सब के सब जनरल मुशर्रफ के दौर में बराह रास्त जाके जनरल मुशर्रफ से मुलाकातें करते थे। कोई पाकिस्तान की कायमा कमेटी को या कौमी असम्बली के में विज़िट नहीं करता था। तो आप क्या समझते हैं, एक तरफ तो जो फॉरेन गवर्नमेंट हैं बड़ी बड़ी NGOs के ज़रिए पैसे देती हैं कि पार्लियामेंट की परफॉर्मेंस बेहतर बनाएं, उसको एम्पावर करें, और दूसरी तरफ उनकी हुकूमतें जो हैं वो बराह रास्त जाके फ़ौजी जर्नैलों से मिलती हैं, तो या कोई आपको कोई कंट्राडिक्शन या तजाद नज़र आ रहा है इसमें?
देखें, जब से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है तो अगर आप एक तो इतने विजिट्स नहीं हुए, ख़ास तौर पे दूसरी कंट्रीज़ के मास वाय अमेरिकन्स की फ्रीक्वेंसी पाकिस्तान को ज़्यादा ही रही है। जो मिलिट्री डेलीगेशंस आते हैं वो तो जाहिर है मिलिट्री लेवल पे ही गुफ्तगू होगी। हमारी जो कायमा कमेटी डिफेंस की हैं उनके लोगों को कोई टाइम दिया जाता है इन मिलिट्री डेलीगेशन? देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जब आई थिंक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब आई थी हिलरी क्लिंटन, शी केम टू द पार्लियामेंट एंड शी डिस्कस्ड सर्टेन इश्यूज विद कमेटी मेंबर्स। तो मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए डेफिनेटली, और ये कमेटीज़ को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, पावर्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम इसको इस तरीके से पोस्ट करेंगे तो लोग आके मिला करेंगे ना। कमेटीज के पावर की आपने बात की, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर जो कमेटी बनी उसने कहा ड्रोन हमले बंद होने चाहिए, ठीक है, तो फिर क्या हुआ? नहीं हुए बंद, आज भी हो रहे हैं, बट उसमें तो फिर इस कमेटी का क्या फायदा? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, अब ड्रोन हमले इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल इशू। आई मीन इसमें ब्रेक लेते हैं, इसी मौजू पे हम बात जारी रखेंगे। एक मुख्तसर वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो ड्रोन हमलों पे मजीद बात होगी।